अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं अपने दावरी फार्म पे जो रावलपिंडी में है। आमिर भाई जो हैं, आज हम पूरा प्रोसेस समझेंगे कि जो अदरक है उसकी काश्त के हवाले से कैसे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आज हम पहुंचे हैं इस वक्त जनाब आपके फार्म पे, तो आप अदरक की जो मुकम्मल प्रोसेस है वो बताएं कि पहले स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे और तीसरे स्टेप पे हम लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं? ये हमने रेत में इसकी नर्सरी डाली थी, ठीक है, 30 से 40 दिन पहले ना। ठीक है जी। ये राइजोम तोड़े थे जिस पे 2-3 आँखें मौजूद हों, ये आपको नज़र आ रही हैं। इसमें कोई 1-2 आँखें जो है ना, ठीक है, वो स्प्राउट कर आती हैं। ठीक है जी। तो अब आगे हमने फील्ड तैयार कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल के अब यहाँ से ग्रेडिंग करते हैं। जो ठीक है, कोई गला हुआ हो या कोई ख़राब किस्म का हो उसको साइड पे फेंक देते हैं, साइड पे कर देते हैं। और जो सेहतमंद पौधा हो। और ये जो आपने नर्सरी बनाई थी, ये मिस्ट अपने ऊपर शावर के ज़रिए और बड़ा ही आइडियल सेटअप, रेत के अंदर पूरा सेटअप बनाया है। तो आगे चलते हैं अब अगले स्टेप पे। अच्छा, ये जनाब हम इस वक्त इस फील्ड में आ गए हैं जहाँ पे हमने शिफ्टिंग शुरू की है। ये जो ट्रायल हो रहा है इसको पूरी तरह हम 1 एकड़ पे इसको सेटअप कर रहे हैं और ये ग्रीन नेट के अंदर इसको सारी फील्ड लगाई है। आपको अभी सोइंग का तरीका बताते हैं। अच्छा, ये बताएं साथ आमिर भाई कि हमें नर्सरी में कितना टाइम हमने रखा है जो पौधे को स्प्राउट करने के लिए? ये 30 से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन 30 से 40 दिन के अंदर, 40 दिन आप अच्छी नर्सरी जो है ना, 40 दिन में आपने नर्सरी में इसको स्प्राउट करवाया इसको। अच्छा, ये अभी शिफ्टिंग हो रही है जी। 1 फुट के फासले से हमने इसको शिफ्ट कर रहे हैं और ये इस तरह एक एक करके इसको हमने शिफ्ट करना शुरू किया है। अब ये स्प्राउटेड जितना भी था मटेरियल उसको 1 फुट के फासले पे इसको खड्डा लगाते हैं और साथ ही इसको शिफ्ट करते जा रहे हैं। और इसके बाद अगला स्टेप है वो आपको बताते हैं। अभी आपको ये नज़र आ रहा है, देखें सारे इसमें खड्डा डाल के डाला जा चुका है। इसके लिए जो बेड तैयार किए गए हैं इसको भी तकरीबन 2-2.5 महीने का प्रोसेस है। इसको पूरा एक पहले हम आपको वीडियो दिखा चुके हैं। अच्छा सर, आमिर भाई अब क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? जी, अब इसके ऊपर हम मिट्टी डाल रहे हैं। ठीक है जी। तो हमारी जो ज़मीन है ना, ये ज़रा काली मिट्टी है, सख्त टाइप। ठीक है। तो ये हार्ड इसके ऊपर वाली तय हो जाती है, तो उसको हम ऊपर कोई आधा इंच रेत डाल देते हैं। अच्छा, पहले इस खड्डे को आप ऊपर से यहाँ से मिट्टी से कवर कर देते हैं और उसके बाद ऊपर आप रेत का स्प्रिंकल कर देते हैं। जी, ऐसे हम इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे पे रेत डालें तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा रेत चाहिए। ठीक है। तो इसको हम आगे रेत से कवर कर रहे हैं कि ऊपर से मिट्टी हमारी जो है ना, ठीक है, वो हार्ड ना हो, उसमें बरकरार रहे। ठीक है। और ये देखें, ये नाजुक सा शगुफा है, तो है। इसको बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया जी, परफेक्ट। आगे चल, अभी हम इस वक्त दूसरी नर्सरी में आ गए हैं जहाँ पे के मुख्तलिफ ट्रायल किए गए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के अदरक के हवाले से इनके स्प्राउट किए गए हैं बीजों को। अच्छा, ये बताएं जो आमिर भाई जी, ये जो पिछले साल अगस्त में लगाया था, ठीक है, और इसको हमने निकाला नहीं है। ये आप देखें रीस्प्राउट ज़मीन में पड़ा ये कोई गला नहीं है, कोई ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको भी हम मूव कर देंगे। हाँ, इसको हम आगे जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आगे जो हमारे पास पौधे पड़े हैं उनको भी बता दें। ये हम डायरेक्ट पौधे को भी यहाँ से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं जी। करें जनाब। ये हम यहाँ से इसको हमने ट्रांसप्लांट किया है, यहाँ से इसको इस औजार के ज़रिए, फिर यहाँ से इसको हम दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। आपको दिखाते हैं। ये जो आपको सारे नज़र आ रहे हैं ये इसी प्रोसेस से हमने शिफ्ट किए हुए हैं। आपको वो जो पौधा हमने ट्रांसप्लांट करने के लिए उठाया था वो दिखाते हैं शिफ्ट कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे इसको ला के इस पौधे को इस तरह से इसको दबा के इसको पुश करके इसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया और ये ऐसे ही सारी जगहों पे हमने ऐसे ही किया इसको। अब अगले स्टेप पे जाते हैं, दिखाते हैं। आए हम आपको दूसरी फील्ड का विज़िट कराते हैं जो कि हमने 2 हफ्ते पहले शिफ्ट की थी और ये इस फील्ड का पूरा आपको डिटेल विज़िट कराते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इसके राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ सीड नज़र आ रहे हैं जो कि हमने इसमें खीरा लगाया है, इसमें मुख्तलिफ मिर्चें लगाई हैं, एक साइड पे टमाटर लगाया है। तो इंटरक्रॉपिंग भी हो रही है। और ये जो आपको फील्ड नज़र आ रही है ये 2 हफ्ते पहले शिफ्ट किया गया था। इसके अंदर आपको ग्रोथ मुख्तलिफ पौधों की मुख्तलिफ साइज़ की नज़र आ रही है। कुछ ज़्यादा ग्रोथ हुई है, कुछ ज़्यादा स्प्राउट हुए हुए हैं, कुछ छोटे हैं। आपको जैसे ये भी नज़र आ रहा है, ये छोटे साइज़ में है। यहाँ पे छोटे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं और कुछ आपको बड़े साइज़ के पौधे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देखें, ये 2 हफ्ते पहले की ग्रोथ है। अच्छा आमिर भाई, इसमें आपने साइडों पे इंटरक्रॉपिंग किस चीज़ की है साइडों पे? ये हमने खीरे की है। ठीक है, कुछ टमाटर है। और ये क्यों किया आपने? तो ये गर्मी लू से बचाने के लिए, एक तो साइडों से जो धूप लगती है, ठीक है, या हवा होती है, लू होती है, गर्मी होती है, क्योंकि ऊपर फुवारा है, ग्रीन नेट है। अच्छा, ऊपर आपने इसके अंदर मिस्ट सिस्टम जो है, फुवारे का सिस्टम, ड्रिप वाला जो है मिस्ट है वो लगाया है। जी। और ग्रीन नेट लगाया है। और ये ग्रीन नेट और मिस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है इसको?
ये क्योंकि अभी गर्मी में अदरक जो है ना ठीक है वो झुलस जाती है, खासकर ये मई जून के वेदर में। ठीक है। तो ये हमने इसको नमी बरकरार रखने के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर लो, अब आपको बाहर और जहाँ बैठे हुए बहुत टेम्परेचर फ़र्क है, तकरीबन 4-5 डिग्री का फ़र्क लग रहा है। तो यहाँ अभी हम इजी बैठे हैं, तो ठीक यही है। बाहर बैठे हों तो उसका, तो ये इस वजह से अब आज देखें इसको हमने पानी चलाया है, जो जगह हार्ड पैन होती है ये अभी नरम है। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर से पानी चलाया, ड्रिप के थ्रू नहीं चलाया। और दरमियान में आपकी ये ड्रिप की लाइन भी चल रही है जी। अच्छा, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे 2 लाइनें चल रही हैं साथ उस साइड पे, वहाँ पे आपका बड़ा बेड है और ये छोटा बेड है। हाँ, वो सिंगल साइड वाला जो साइड वाला हाँ, वो खीरे के लिए लादा लाइन है। ठीक है, और जिंजर के लिए लादा है, क्योंकि इनका फर्टिलाइजर प्लान लादा है। आज है मिसाल के तौर पे आज 24 अप्रैल है, तो ये आपके ख्याल में जो आपका तजर्बा भी आया है वो अर्ली जो है वो जो है इसकी सीडलिंग लगाना चाहिए, लेट लगाना चाहिए, और ये हार्वेस्ट कब होगा अभी? ये हार्वेस्ट तो इंशाल्लाह दिसंबर में होगा। ठीक है, तो इसको नर्सरी डालनी चाहिए 15 मार्च को। 15 मार्च को इससे अर्ली में वो मुश्किलात ज़्यादा आती हैं। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है, जो पहले वाली नर्सरी थी और उसमें अभी के फ़र्क में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहले वाली में ज़्यादा गलाव बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर लो होने की वजह से ना। ठीक है, तो टाइम भी उसने ज़्यादा लिया है और उसमें बहुत ज़्यादा सीड हमारा ज़ाया हुआ है। ठीक है, तो जो थोड़ी सी लेट नर्सरी हमने डाली है उसमें गलाव की 20% है। ठीक है, और पहले वाली में 60-70% प्रॉब्लम हमें आ गई थी। तो ये अदरक लगाने का जो आपने रिसर्च भी कर रहे हैं कई सालों से, और ये हम जो काम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अदरक क्यों आपके इसके लिए इतना, ये जो आप बाकी फसलों पे तो इतनी मेहनत नहीं करते, इस पे क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? क्या वजह है अदरक के ऊपर आपका ख़ास जो है ना फोकस है? ये हमारा ख़ास फोकस तो फार्मर है। हम तो ये चाहते हैं कि फार्मर अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना सके, और 1-2 एकड़ की कमाई से। ठीक है, तो उसमें हमें अदरक ऐसी फसल नज़र आती है जिसमें कोई 10, 15, 20 टन पर एकड़ अगर प्रोडक्शन है। ठीक है, और उसकी 5 लाख रुपए पर टन भी लगाएं तो 50, 60 लाख, 70 लाख, तो अगर साल के 1 एकड़ से 30-40 लाख मिनिमम में उसको बचते हैं। ठीक है, ये सारी इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो वो कम से कम 1 एकड़ से अपने बच्चों को तो एक जो आप सीड लगाते हैं, तो एवरेज क्या है, प्रोडक्शन एवरेज क्या है 1 किलो से, या अगर 100 किलो अगर कोई बंदा बीज लगाता है तो उससे फार्मर कितनी प्रोडक्शन ले सकता है? और ज़रा आज का रेट क्या है, और आमतौर पे बाज़ार में रेट अदरक का रहता क्या है? रेट तो अदरक का 600 तो इस दफ़ा एवरेज चला है अभी, जो पीछे 2-3 महीने 4 महीने का 600 रुपये किलो है जी। 600 रुपये किलो मंडी में। ठीक है, और ये प्रोडक्शन कितनी देती है जब आप सीड लगा लेते हैं, तो कितनी प्रोडक्शन? सीड अगर आप 1 किलो लगाएं तो मिनिमम इसको 10 किलो प्रोडक्शन देनी चाहिए। ठीक है, और हम जो ट्रायल कर रहे हैं वो 20 किलो के कर रहे हैं। 20 किलो हम ये चाहते हैं कि 15 से 20 किलो 1 किलो सीड लगाने के बाद हमारी प्रोडक्शन आए, और उसमें से 1 किलो, अच्छा फिर अगली दफ़ा हमें सीड भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही सीड हमारा अपना तैयार हो जाता है। ठीक है, 1% इसका इस्तेमाल कर लें और 10-12% जो है ना वो बेच दें, और पर एकड़ अगर 10 टन भी कोई बंदा सेल करता है और 400 रुपये उसको केजी अगर लगाएं, ठीक है, तो 40 लाख। और हमारे जो अगले ट्रायल हैं वो ये वाले नहीं हैं, हम इसको ओपन में लेके जाएंगे। ओपन में लेके इंशाल्लाह, ये कपड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, और ये इतने प्रोटोकॉल नहीं होंगे, मतलब। ठीक है, और ये पठवार के लिए तो ये इंशाल्लाह 1-2 सालों में इसको ओपन के लिए क्लाइमेटाइज करके इसको, तो इसका सीड जो हमारा तैयार होगा, ठीक, वो ओपन के लिए होगा बेस्ट वाइड। इस दफ़ा भी हम ओपन के ट्रायल लगाएंगे। ठीक है, तो फिर फार्मरों को हम क्योंकि ये महंगी खर्चा ज़्यादा है, तो अभी हम रिकमेंड नहीं कर रहे। आपने अभी इस वक्त जो फील्ड लगाई है तकरीबन किस साइज़ की फील्ड लाई है? ये हमारी अभी कोई एकड़ के करीब है। ठीक है, फील्ड, मतलब अभी हम कोई 5वें कनाल पे जा रहे हैं, जो हमारी शिफ्टिंग चल रही है। तो 2-3 कनाल और हमारी अगले कोई 1 हफ्ते में शिफ्टिंग हो जाएगी। ये मुख्तलिफ इसकी डेटें हैं, सोइंग की मुख्तलिफ वराइटीज़ हैं। ठीक है, मतलब और उसको आपने मुख्तलिफ जैसे ट्रायल किया है, ताकि जिसके पॉजिटिव रिजल्ट होंगे अगले साल उस पर ज़्यादा काम। कुछ ओपन की वराइटी हैं, कुछ मतलब अपना सारी, तो ये इंशाल्लाह साथ हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे, जो अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जनाब हम मौजूद थे दावड़ी एग्री फार्म के अंदर, और आपको इस पर अपडेट मज़ीद भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।